बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा जो है आज हम स्टेप वाइज अलग अलग सारी चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे मटेरियल कितना लगेगा, हम देखेंगे कि मजदूरी के ऊपर कितना खर्चा आएगा। सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं या आप घर बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, अभी सोच रहे हैं, और या आप घर ऑलरेडी बनवा रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर 20 से 25 मिनट निकाल के इस वीडियो को तफसील से देख लेते हैं तो आप क्वालिटी के बारे में भी जान जाएंगी, लागत कितनी आएगी उसके बारे में भी जान जाएंगे, और ये भी जान जाएंगे कि इसके ऊपर मजदूरी और कितने स्टेप है और कहाँ कहाँ पे खर्चा आना है। तो जितना भी एस्टीमेट है हम उसको अलग अलग यहाँ से देखेंगे। अलग अलग से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा जो है किसी बंदे ने बुनियाद बना के घर को छोड़ा होता है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं। तो इसी हिसाब से हमने स्टेप जो है वो क्लियर कर दिए कि अगर आप अकेली बुनियादें बनाना चाहते हैं तो उसका खर्चा भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम बुनियादों के ऊपर लगने वाले मटेरियल के अखराजात जो हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है बुनियादों के ऊपर कितनी मजदूरी आएगी उसको देखेंगे। फिर पहली स्टोरी जो है उसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा उसको देखेंगे। फिर दूसरी स्टोरी के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा उसको देखेंगे। और इसी तरह जो है पहली और दूसरी स्टोरी के ऊपर कितनी लागत आएगी उसको देखेंगे। फर्श कच्चा करने पर कितना मटेरियल लगेगा उसको देखेंगे। फर्श कच्चा करने के ऊपर कितनी मजदूरी आएगी उसको देखेंगे। और साइड के अखराजात देखेंगे। दीवारों का प्लस्तर हम अलग से देखेंगे, छत का प्लस्तर हम अलग से देखेंगे, इसकी मजदूरी अलग से देखेंगे, इलेक्ट्रिक के जो पाइपिंग वर्क जो प्लस्तर से पहले होता है उसको अलग से देखेंगे, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी अलग से देखेंगे, और यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से कितना खर्चा आएगा ये सारी तफसील हम यहाँ पे अलग अलग तफसील के साथ शेयर करेंगे। अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना घर बनवा भी सकते हैं और आप उसको तसल्ली से सुपरविजन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी के बारे में भी तफसीलन गाइड जो है वो करने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा के बारे में मैं यहाँ पे तफसील जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि नक्शा जो है उसका खर्चा मैंने 60,000 रुपये लिखा हुआ है। तो 60,000 का मतलब ये होता है कि आप नक्शा जो है वो एक अच्छा नक्शा जिसमें आपको वीडियो एनिमेशन भी मिल सकता है, 3D एलिवेशन भी मिलेगा, 3D बाउंड्री वाल डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक, सीवरेज, सैनिटरी यानी मुकम्मल एक फ़ाइल आपको मिलेगी जो तकरीबन तकरीबन 20 से 25 पेजेस के दरमियान पर मुश्तमिल होती है। उस फाइल के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल होती है जो जिससे आपका घर जो है वो आराम से बन सकता है। तो उसके बाद आ जाता है जी पहली मंजिल का कवर्ड एरिया। हमने जो पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया हमने जो यहाँ पे किया है वो 3200 स्क्वायर फीट है। 200 स्क्वायर फीट हमने छत पे कवर्ड एरिया किया है ममटी का, और टोटल जो कवर्ड एरिया हम 3400 स्क्वायर फीट यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी के मुताबिक हम टोटल एस्टीमेट जो यहाँ पे देखेंगे तो प्लॉट का साइज जो है वो 35-65 है 10 मरले का। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा आपका कोई भी साइज हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगह पे कुछ साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो बुनियादों पर जितना भी अखराजात आएंगे मटेरियल के सबसे पहले उन्हें देखते हैं। यहाँ पे तो ईंटें बुनियादों में हमारी 21,642 ईंटें लगेगी। तो एक अच्छी फाउंडेशन हमने काउंट की है। अच्छी फाउंडेशन कैसे काउंट की है, तो सबसे पहले जो है हमने बज्जर जो काउंट किया है 6 से 9 इंच के दरमियान आप बज्जर डालते होते हैं। मैं आपको वर्बली गाइड कर रहा हूं, बेसिकली आपने उस डिजाइन को फॉलो करना होता है जो आपका मुतलका महकमा अप्रूव करता है, या बाज दफा सॉइल टेस्ट लगाने के बाद बुनियादें डिजाइन की जाती है। लेकिन चूंकि 5 फुट गहराई के अंदर हमने खुदाई ली है यहाँ पे जो बुनियाद है, तो हमने उसको एक अच्छी बुनियाद काउंट किया ताकि आपका डबल स्टोरी बनाने के बाद क्रैक्स जो हैं वो ना आए। तो जैसा कि यहाँ पे बज्जर जो है वो 9 इंच मोटाई में हमने काउंट किया है, हम 9 इंच डालेंगे मोटा बज्जर जो मिक्स करके डाला जाता है। उसके बाद हम 27 इंच के 2 रद्दे जो हैं वो उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो है 27 के बाद 22.5 इंच के 2 रद्दे और 18 इंच के 2 रद्दे, इसी तरह जो 13 इंच के 2 से 3 रद्दे, और उसके बाद 9 इंच की 1 फीट तक हमने वॉल जो है वो कैलकुलेट किया फाउंडेशन के अंदर। उसके बाद हमने प्लिंथ बीम काउंट किया और मुकम्मल जो है 5 फीट आपकी बनती है। जैसा कि आपने रोड से भी 1 से 2 फुट जो है वो ऊपर आपको अलाउ होता है उठा सकें आप, ठीक है। तो उसी हिसाब से मुकम्मल एक कैलकुलेशन जो बनती है हमने कर दी है। तो 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से, क्योंकि ईंटें जो हैं अभी रिसेंटली महंगी हो गई हैं, तो महंगी होने की वजह से जो एस्टीमेट हैं वो सारे एस्टीमेट दोबारा बनाना जरूरी था और आप तक पहुंचाना भी जरूरी था। 4,54,486 रुपए में आपका जो है यहाँ पे ईंटें आएंगी। टर्माइट स्प्रे की बात करें, टर्माइट स्प्रे आपकी 1,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी। पर लीटर भी हो सकती है, पर बोतल भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ पैकिंग में मुख्तलिफ कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं।
4,000 रुपए की आपकी लगेगी। 4 बोतल हमने ऐड की, और 4 बोतल हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये जो है ये आपकी लगेंगी फाउंडेशन के अंदर। यानी जब आपने खुदाई कंप्लीट कर लेनी है, खुदाई के बाद आपने इसको मिट्टी के ऊपर कर देना है ताकि जो दीमक है वो आपकी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आपने पीसीसी वगैरह डाल देनी है। मिट्टी डालने से पहले भी आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें वाटरप्रूफिंग केमिकल की, तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है ये 10 पैकेट हमने ऐड किए हैं। ये 10 पैकेट हमने डीपीसी के लिए ऐड किए हैं। डीपीसी मीन डैम्प प्रूफ कोर्स। डीपीसी का फंक्शन ये होता है कि वो आपकी बिल्डिंग को सीपेज से बचा के रखती है और नमी से बचा के रखती है। उसका एक मखसूस तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप उसको डालते हैं, वो तरीका आप फॉलो करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग जो है वो नमी प्रूफ रहेगी। अदरवाइज अगर आप डालते हैं तो आपके पैसे जाया होंगे। 300 रुपए का एक पैकेट मिलेगा, 3,000 रुपए की आपकी ये बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सीमेंट की, सीमेंट 141 बैग आपके लगेंगे फाउंडेशन के अंदर। 1,400 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 1,97,599 रुपए का आपका सीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे एक तफसील सीमेंट के हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ भी, जो भी कंपनियां सीमेंट बना रही हैं, हर कंपनी जो है वो चाहती है कि मेरा जो सीमेंट है वो पूरे घर के अंदर इस्तेमाल हो। हर कंपनी ने इसी नज़रिए से सीमेंट बनाया होता है, किसी कंपनी ने इस नज़रिए से सीमेंट नहीं बनाया होता कि मेरा सीमेंट सिर्फ बुनियादों में इस्तेमाल हो या किसी तरह। अब आ जाता है सीमेंट सस्ता और सीमेंट महंगा। तो सस्ते और महंगे सीमेंट को पूरे घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरा ये मशवरा होता है कि पूरा जो जो भी सीमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी कंपनियां बना रही हैं, उनमें से आपने डिवाइड कर लेना, 3 से 4 कंपनियां आपने सिलेक्ट कर लेनी है, उनको आपने घर के अंदर इस्तेमाल करना है। उसका फायदा ये होता है कि आपका बजट जो है वो भी मेंटेन रहता है, बजट भी ओवर नहीं होता, और आपका घर भी मजबूत बनता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि जैसा कि आप सबसे जो सस्ता सीमेंट है उसको आप लेके पीसीसी यानी मोटा रोड़ा जो बज्जर होता है उसके अंदर आप उसको मिक्स करके वो नीचे बुनियादों में डाल दें, ठीक है, जहां पे आपका लीन का काम है। उसके बाद जहां पे आपने कंक्रीट करनी है वहां पे आप कोई और सीमेंट जो महंगा सीमेंट है उसको डाल दें। जहां पे आपका आरसीसी वर्क है, स्लैब के अंदर जो है आप एक अच्छा सीमेंट डाल दें, और चुनाई के अंदर आप कोई और सीमेंट इस्तेमाल कर लें। इसी तरह जहां पे आपको जिस सीमेंट की जरूरत होती है वो सीमेंट आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो बजट है वो ओवर ना हो। अब एक जगह पे मैपल लीफ सीमेंट की या डीजी खान सीमेंट की, किसी भी महंगे सीमेंट की, मैं किसी कंपनी की मशहूरी तो यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको महंगा सीमेंट आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बुनियादों में या चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमेंट आपका जो है वो 1,97,579 रुपए का इस्तेमाल होगा। उसके बाद बात करेंगे रेत की, तो रेत आपकी 754 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी टोटल घर के सॉरी फाउंडेशन के अंदर। 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 45,255 रुपए की बनेगी। बजरी सरगोदा आपकी 278 क्यूबिक फुट 135 रुपए रेट के हिसाब से 37,477 रुपए की। पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी जो बज्जर होता है मार्गला का हो, सरगोदा प्लांट का हो, 506 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगा। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से, पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 50,642 रुपए का बनेगा। आरसीसी बीम जो है, जैसा कि मैंने पहले प्लिंथ बीम का जिक्र किया है, तो ये प्लिंथ बीम जो होता है ये बुनियादों के ऊपर आपने जब डालना होता है तो ये 9x9, 9 फीट और 9x1.5 फीट, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुनियाद जो है उसके ऊपर आप कितना लोड डालना चाहते हैं या आपकी बुनियाद का जो डिज़ाइन है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो 4 सरिये, 6 सरिये और 8 सरिये जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और सरिया मैक्सिमम जो है 4.5 सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग 3.5 इंच का सरिया इस्तेमाल, 3.5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल कर देते हैं। और 232 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से ब्रांडेड सरिये का रेट है, ये लोकल सरिये का रेट नहीं है। तो 64,561 रुपए का जो है आपका सरिया आएगा। बुनियादों में बढ़ती 11,375 क्यूबिक फीट आपकी बनती है 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,36,500 रुपए में। तो बढ़ती बुनियादों के अंदर जो आपकी ये थोड़ी महंगी भी हो सकती है, अगर आप घिसू वगैरह डलवाते हैं या मिट्टी दूर से मंगवानी पड़ती है तो महंगी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 10,000। अगर आप बुनियादें वगैरह बनाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो है, जैसा कि लोकल चीज़ें मार्केट से मंगवानी होती है, उसका किराया वगैरह आपको पे करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बुनियादें बना के 2 मंथ के लिए घर को रोक देते हैं, फिर आप ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात। खुदाई का काम 5 फुट गहराई में होगा, 3,420 क्यूबिक फीट 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 34,200 रुपए का बनेगा। बजट डालने की मजदूरी आपकी 26,719 रुपए आएगी, जो बजट आपने बुनियादों में डालना। और इसी तरह चुनाई पर आने वाले मजदूरी के अखराजात 1,12,219 रुपए। प्लिंथ बीम डालने की मजदूरी जो है तकरीबन 8,500 के करीब है, और डीपीसी डालने की मजदूरी तकरीबन 2,500 के करीब आपकी आएगी।
बुनियादों पर आने वाले टोटल जो मजदूरी के आपके अखराजात हैं वो 1,84,109 रुपये आएंगे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे पहली स्टोरी पर लगने वाले बिल्डिंग मटेरियल के अखराजात। ईंटें आपकी 29,514 ईंटें इस्तेमाल होगी, इसमें इंक्लूड बाउंड्री वाल की ईंटें शामिल हैं। और यहाँ पे 21 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 6,19,802 रुपये। तो रिसेंटली जो है ईंटें महंगी हो गई हैं, तो इसी वजह से एस्टिमेट जो है हम रिवाइज कर रहे हैं। सीमेंट आपका 266 बैग इस्तेमाल हो गए, 1,400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से आपको 3,72,969 रुपये का सीमेंट दरकार है। तो सीमेंट के बारे में एक्सप्लेन जो है मैं ऊपर फाउंडेशन के एस्टीमेट में कर चुका हूँ। रेत जनाब की 9,914 क्यूबिक फीट लगेगी, 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 54,851 रुपये की बनेगी। बजरी सरगोदा 704 क्यूबिक फीट 135 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 95,040 रुपये। और इसी तरह छत के लिए पॉलीथीन छापर जो होता है, तो छत की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो छत एक ऐसी चीज है जिसको मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी और अहम होता है। तो 1600 स्क्वायर फीट जो है वो आपकी तकरीबन छत बनती है। और यहाँ पे अगर उसकी बात करें रेट की, तो 10 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 16,000 रुपये का जो आपका पॉलीथीन शीट है वो छत के लिए दरकार होगी। और इसका फंक्शन ये होता है, ये इस्तेमाल इसलिए करनी चाहिए कि ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लीकेज का प्रॉब्लम होता है, यानी खला बहुत ज़्यादा रह जाते हैं और लीकेज होती है, जिससे आपका जो कंक्रीट में से नीरू होता है वो निकल कर ज़ाया हो जाता है और आपकी कंक्रीट जो है इसमें सेग्रीगेशन आ जाते हैं और आपकी कंक्रीट जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो शापर बिछाने से ये होता है कि आपका जो नीरू है वो ज़ाया नहीं होता, कंक्रीट के अंदर रहता है। तो स्लैब आपकी थोड़ी देर से खुश्क होती है, यानी 2 दिन लेट खुश्क हो जाती है, लेकिन नीरू उसके अंदर होता है और आपकी जो स्लैब है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। बेसिक मकसद इसका लीकेज रोकना है, उसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता। सरिया 60 ग्रेड का जो है ये आपका 1,936 किलो, आप ये कह सकते हैं कि 2 टन के करीब आपका सरिया लगेगा। 232 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से 4,49,123 रुपए का। चुगाट 8 चुगाट हमने ऐड किए, 8,000 रुपए की आपको एक अच्छी चुगाट जो है एवरेज रेट की मिल जाएगी। तो चुगाट के बारे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि चुगाट्स जो हैं ये आपको 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज के अंदर इसकी चादर जो होती है वो अवेलेबल दस्तयाब होती है मार्केट के अंदर और उसी से ही आपको बना के दी जाती है। अब आपने किस गेज की बनानी है, जितनी हल्की गेज लेंगे उतने पैसे कम होंगे। और उसके बाद ये चौड़ाई के अंदर आती है एक 4.5 इंच चौड़ाई और दूसरी 9 इंच चौड़ाई के अंदर आपकी जो चुगाट है ये बनती है। तो जिस क्वालिटी की आप खरीदेंगे उतनी सस्ती उतनी महंगी हो सकती है। 64,000 रुपए की हमने चुगाट ऐड की, हमने एक अच्छी चुगाट का रेट यहाँ पे ऐड किया। सेफ्टी ग्रिल्स 42,600 रुपए और मेन गेट की अगर हम बात करते हैं तो 1,00,000 रुपए का आपका बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 18,34,375 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी दूसरी स्टोरी के ऊपर। अगर आपने एक स्टोरी कंप्लीट की है और अब आप उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं ममटी के साथ, तो उसका खर्चा देख लेते हैं। तो ईंटें ओवर क्वालिटी की जो है वो 31,995 ईंटें, इसमें आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी ईंटें शामिल हैं और ममटी की ईंटें शामिल हैं, पैरापिट वॉल की ईंटें शामिल हैं। 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 6,71,895 रुपए की ईंटें लगेगी। सीमेंट की बात करें 266 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे 1,400 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से, जो है 3,71,931 रुपए। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं चनाब की रेत तो 1,243 क्यूबिक फीट 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 74,572 रुपए। और बजरी सरगोदा जो है 853 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,15,221 रुपए की बजरी लगेगी। छत के लिए जो पॉलीथीन है शीट जो है वो 1,600 स्क्वायर फीट जो है हमने ऐड की है 16,000 रुपए की 10 रुपए रेट के हिसाब से। इसका फंक्शन मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सरिया आपका यहाँ पे लगेगा 2,143 किलोग्राम 232 रुपए रेट के हिसाब से 4,97,167। और चुगाट 8 ऐड की हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। 8,000 रुपए की एक चुगाट मिलेगी, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर कि ये किस कैटेगरी की होती है, क्या क्वालिटी होती है। 64,000 रुपए की सेफ्टी ग्रिल्स 42,000 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 5,000, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 18,58,385 रुपए का आप
जो खर्चा है वो आएगा मटेरियल के ऊपर। अब आ जाते हैं जी पहली और दूसरी स्टोरी पर आने वाले मजदूरी के अखराजात। चुनाई पर आने वाले जो मजदूरी के अखराजात हैं वो 2,85,863 रुपए अप्रोक्सीमेटली। हाई फाई रेट जो है वो 3 लाख। डोर बीम डालने की मजदूरी जो है वो 17,200 रुपए जो आपने बीम डालने होते हैं दरवाजों के ऊपर या खिड़कियों के ऊपर, डोर लेंटर जिसको बोलते हैं। शटरिंग आपकी 1,53,000 रुपए की कच्ची शटरिंग जो है। छत की भराई पर आने वाले मजदूरी के अखराजात जो हैं वो यहाँ पे आपके होंगे। तो दोनों छतों की जो भराई है वो आपकी यहाँ पे 68,000 रुपए के करीब आएगी। इसी तरह पहली स्टोरी पर आने वाले जो मजदूरी के अखराजात हैं, पहली और दूसरी स्टोरी के ऊपर आपकी मजदूरी लगेगी 5,24,113 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं जी फर्श कच्चा करने पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात। तो फर्श आपने जो कच्चा करना है उसमें आपका जो मोटा रोड़ा पीसीसी जो बज्जर होता है वो आपका तकरीबन 1,700 क्यूबिक फीट लगेगा। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,70,000। सीमेंट 134 बैग लगेंगे और 1,87,011 रुपए। रेत चनाब की 492 क्यूबिक फीट लगेगी। 29,514। बजरी सरगोदा 984 क्यूबिक फीट लगेगी 135 रुपए रेट के हिसाब से 1,32,812 रुपये और 5,19,337 रुपये आपका खर्चा आएगा फर्श कच्चा करने के ऊपर। फर्श कच्चा करने पर आने वाले मजदूरी के अखराजात। मट्टी की कुटाई, जाहिर है आपने मट्टी की कंपैक्शन करानी होती है जब आपने डालनी होती है बज्जर वगैरह मिक्स करके कंक्रीट करनी होती है तो आपका 22,750 रुपये। बज्जर डालने की मजदूरी, जो पहले बज्जर खुश्क हालत में बिछाया जाता है 2 से 3 से 6 इंच के दरमियान, 16,000 रुपये मजदूरी लेबर की मदद से बिछाया जाता है। कंक्रीट डालने की उसके बाद जो मिक्स करके कंक्रीट डाली जाती है उसके ऊपर आपका 80,000 रुपये खर्चा आ सकता है। फर्श कच्चा करने पर आने वाले मजदूरी को टोटल अखराजात 1,18,750। साइट के अखराजात 2,50,000 रुपये मोटर पंप के लिए हमने ऐड किए हैं, बिजली के बिल के लिए 30,000, 2,80,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जी दीवारों का प्लस्तर। दीवारों का प्लस्तर आपको 143 बैग सीमेंट के लगेंगे 1,99,926 रुपये। रेत चनाब की आपकी 893 क्यूबिक फीट लगेगी 53,552 रुपये और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा जनाब आपका 2,53,478 रुपये। अब आ जाते हैं जी छत के प्लस्तर पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात। छत के प्लस्तर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। बाज दफ़ा छत प्लस्तर की जाती है, बाज दफ़ा छत प्लस्तर नहीं की जाती, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि अगर आप प्लस्तर करना चाहें ठीक है, ना करना चाहें तब भी ठीक है। सीमेंट 68 बैग लगेगा 1,400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। आपको यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 94,827 रुपये। रेत आपकी जो है 254 क्यूबिक फीट लगेगी 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 15,240 रुपए। 1,10,067 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। दीवारों और प्लस्तर के दीवारों और छत के प्लस्तर करने के ऊपर जितनी भी मजदूरी आपकी लगेगी, दीवारों के प्लस्तर के ऊपर आपका जो है 6,07,200 रुपये खर्चा आएगा। छत के प्लस्तर के ऊपर 2,56,000 रुपये खर्चा आएगा। दीवारों और छत प्लस्तर करने के ऊपर आपकी जो मजदूरी के टोटल खर्चात हैं 8,63,200 रुपये। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक के पाइप, सैनिटरी, सीवरेज, सुई गैस के पाइप। ये प्लस्तर करने से पहले आपने जो पाइप वगैरह डालने होते हैं, तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो 40,608 रुपये के, सुई गैस के पाइप जो हैं वो 48,729 रुपये के। तो इलेक्ट्रिक के पाइप हैं उनके बारे में आपको मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा गाइड करना, क्योंकि फ़र्ज़ बनता है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी। तो ये पाइप आपको 80 रुपए से लेकर 350-400 रुपए तक एक लेंथ जो 10 फीट की होती है और 13 फीट की भी होती है, ये आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपने इसमें चेक, रॉकेट साइंस इसमें कोई नहीं है। आपने सिर्फ चेक ये करना है कि आपने जब पाइप खरीदना है तो आपने उसको गर्म करना है। आग जला लें, उसको गर्म करें। जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपने उसको छोड़ना है। तो ठंडा होने पर अगर वो अपनी असली हालत में वापस रहता है तो एक अच्छा पाइप है। अगर वो आपस में चिपक जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पाइप इस काबिल नहीं है कि आप इसको छत के अंदर डालें। क्यों? सवाल है ना क्यों? इसलिए कि जब भी खुदा न खास्ता कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तारों को आग लग सकती है, तो आप आपने एक पाइप दीवार के अंदर है, स्लैब के अंदर है, वहां से वो आप चिपक गया है आपस में, आप दोबारा वहां से वायर नहीं गुजार सकते। अब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ से प्रॉब्लम आई है, तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती है फजूल में। इस चीज को देखा करें। उसके बाद सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो 48,729 रुपए सुई गैस के पाइप। अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें। इसको पावरफुल प्रेशर टेस्ट लगवाएं ताकि लीकेज बर वक्त पता चल सके। सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 60,911 रुपए के आपके पाइप जो हैं वो आ जाएंगे। और ये पाइप जो हैं इनका भी आपने प्लास्टर करने से पहले टेस्ट लगवाना है और कोशिश करें कि गीज़र ला के लगाएं, ठीक है।
तो गीज़र जो है वो 100 डिग्री के ऊपर या 70 डिग्री के ऊपर 50 डिग्री के ऊपर पानी को गर्म करके लाइन में भेजेगा। गर्म पानी जो है वो लाइन में भेजें, फुल करें, फिर उसके बाद जो है प्रेशर का टेस्ट दें ताकि बर वक्त पता चल जाए कि लीकेज कहाँ पे है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रेशर टेस्ट क्लियर आ जाता है जब आप गीज़र सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पानी को गर्म करना होता है, पानी ज़्यादा गर्म होता है तो लीकेज कहीं ना कहीं से हो जाती है ज्वाइंट कमज़ोर होने की वजह से। सीवरेज के पाइप 81,215 रुपए के सीवरेज के पाइप अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, इनको अच्छी तरीके से कंक्रीट करें और ज़रूरत ये होती है कि हौदियाँ अच्छी तरीके से बनाएं। ठीक है, तो अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको हौदी बनाने का तरीका जो है मुकम्मल तौर पे मिलेगा। उस तरीके से अगर आप हौदी बनाएंगे तो ज़िंदगी भर हौदी लीक नहीं होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो होता है ये पाइप जो है इनको अच्छी तरह कंक्रीट करें, उसमें नमी रोक मटेरियल जो है वो ऐड करें ताकि फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बचा जा सके। 81,215 रुपये खर्चा है। 2,31,463 रुपये आपका जो खर्चा है, मैक्सिमम 2.5 लाख के करीब आपका खर्चा पाइपिंग वर्क के ऊपर आ सकता है। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी, प्लम्बर की मजदूरी 1,02,000 रुपये, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,19,000 रुपये, 2,21,000 रुपये यहाँ पे खर्चा है। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात 42,52,220 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी के अखराजात 19,11,171। और 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 62,03,391 रुपये। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्लियर कट चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ शहर हैं, जो शहर हमने चूज़ किए हैं यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा कॉलोनियाँ जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो आपका 1 फुट के ऊपर जो खर्चा है वो इतना आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल खर्चा है वो आपका इतना आएगा। और आप अपने इलाके से किसी इलाके में खर्चा कम होगा, किसी इलाके में खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखना होता है कि मटेरियल का क्या रेट है। ज़्यादातर ईंट के रेट पे डिपेंड करता है और उसके अलावा बाकी रेट इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। तो उन रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे जो है इसको ऐड किया। उसके अलावा आप अगर घर ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। घर खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो आपको उसके बारे में भी एक अच्छी गाइड मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।